हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। सूजी और बेसन के लड्डू बनाने के लिए आसमा शबाना के किचन में चलते हैं। तो वीवर्स, ये देखिए खूबसूरत लड्डू हैं आसमा शबाना किचन में। ओवर टू यू आसमा जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आसमा और मेरे चैनल का नाम है आसमा शबाना का किचन। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं सूजी और बेसन से लड्डू बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी ये रेसिपी। ये मैंने 1 कटोरी सूजी की ली है, तो हम और इसे ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मैंने इसे छान लिया था, साफ़ कर लिया था। और ये सेम क्वांटिटी में मैंने बेसन लिया है, ये भी 1 कटोरी ली है मैंने। तो इसे भी मैंने अच्छे से छान के साफ़ कर लिया था। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें आप घी शामिल करेंगे। जी बिल्कुल, मैं 6 से 7 चम्मच ऑयल के ऐड करूँगी। ओके, 6 से 7 चम्मच। जी बिल्कुल। ये घी आपने उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया हुआ है जी, और जी, ये मैंने घी डाला है और आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इसे मैंने गरम करके मेल्ट कर लिया था घी को। और ताकि यहाँ पर ये मिक्स हो जाए। और तो ये देखिए, जी बिल्कुल, ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। घी डालने के बाद इसमें जब हम मिक्स करते हैं तो गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए मैं इसे हाथों की हथेलियों से मिक्स कर रही थी। और ये देखिए अब ये मुट्ठी बन रही है, तो समझो ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे गूँध लेते हैं पानी के साथ, जैसे हम आटा गूँधते हैं इसी तरह हम इसे गूँध लेते हैं। तो ये और देखिए जी जी, व्यूअर्स, मैंने गूँध लिया है। और यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप जी, के रख इसे देंगे। मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप दूँगी, जब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। सही जी, बहुत अच्छे जी। ज़बरदस्त लड्डू बनने जा रहे हैं व्यूवर्स। जी बिल्कुल। रेसिपी फॉलो कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है जी। यहाँ पर जी आप बिल्कुल, ये मैंने आधा कप पानी का लिया है। ओके। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। और मीठा आप अपने हिसाब का डाल सकते हैं, जी क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल। ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता। तो जी वो बिल्कुल, ये एक मैंने 1 छोटी कटोरी में शुगर ऐड की है और ये 3 से 4 मैंने इलायची ऐड की है और मैंने चंद धागे ज़ाफ़रान के ऐड किए हैं। खुशबू के लिए और जी कलर्स के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है, और कलर भी अच्छा आता कलर है। भी अच्छा आता है। चलिए ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, ये मैंने बादाम को बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। और यहाँ पर तो आपने ऑयल डाल दिया। जी बिल्कुल, 1 चम्मच मैंने ऑयल का डाला है ताकि हम इसे अच्छे से भून लें। तो ये भून जाते हैं तो इसका जायका भी बेहतर हो जाता है। जी बिल्कुल, तो देखने वालों से मेरी गुज़ारिश है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा आसमा जी के चैनल को। जी उनको सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल। आजकल उनकी वीडियोस बहुत कम इसलिए आती हैं क्योंकि वो कुछ मसरूफ़ हैं। जी तो बिल्कुल। चलिए। यहाँ पर मैं चाशनी चेक कर लेती हूँ। और चाशनी भी रेडी हो चुकी है और जी यहाँ पर अभी बिल्कुल। आप जी, मैंने तवा रख दिया है चूल्हे पर और ये आटा भी हमारा तैयार हो चुका है। इसे मैं 3 भागों में 3 तीन जी, हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर जी, रही जी हैं। बिल्कुल 3 हिस्सों में मैं और इसे डिवाइड कर लेती हूँ और इसकी मैंने लोइयाँ बना ली हैं। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। तवा ओके। गरम हो चुका है, तो अब हम तवे पे घी ऐड करेंगे थोड़ा-सा पहले सबसे, ताकि तवे पर कोई खुश्की ना रहे चलिए, बहुत और अच्छा जी। हमारी रोटियां भी अच्छे से अंदर तक पके, अच्छा, आप कुक अब हो इसकी रोटियां बनाएंगी जी बिल्कुल, इसकी मैं रोटियां बनाऊंगी। और हल्की आंच पे। हल्की आंच पे बनाऊंगी ताकि अंदर तक कुक हो। ओके, वाह, अमेजिंग। और तो ये यहाँ पर रोटी आप जी पका रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे हम इसे तवे पर डालेंगे तो एक कांटे की मदद से हम इसमें इस पे छोटे छोटे से सुराख कर सकते हैं जी ताकि बिल्कुल सुराख जो कर घी लेंगे। जो आप ऊपर लगाएंगे तो जी, वो वो उसके अंदर जज़ब हो जाए। अंदर तक जाए और अच्छे से कुक हो जाए ना। ठीक है, राइट। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया रेसिपी होने जा रही है। जी तो व्यूवर्स, बिल्कुल। बड़े ख्याल से मुकम्मल रेसिपी देखिएगा और उसके बाद
आप भी ट्राई कीजिएगा। आई होप जी आपको पसंद आएगी। बेशक, क्यों जी, नहीं। राइट। और ये जब हम पकाएंगे, पकाते वक्त कई बार ये टूट भी जाती हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे वैसे भी हमने इसे हम्म, कुक करके हमने इसे वापस बारीक बारीक करना ही है, तो सही। उसका मसला नहीं है टूटने मतलब का। आपको इसको बारीक करके उसके बाद ग्राइंडर में जी अभी पीस के जी वापस इसको बिल्कुल। उसी पोजीशन में लेके आना है। जी जी बिल्कुल। ये अब हमारी 2 रोटियां तैयार हो थोड़ा चुकी हैं। दरदरा सा हो जाता है जो जी बिल्कुल जी इतना बिल्कुल। बारीक पीसना नहीं, आटा नहीं बना देना बिल्कुल। जी जी जितना भी आप उसको पसंद करें उस जी हिसाब जी। से ये हमारी लगभग रोटियां सारी तैयार हो चुकी हैं, तो अब मैं इसे बारीक पीस लेती हूँ हाथों की मदद से। राइट, बहुत तो अच्छा। ये मैंने ग्राइंडर में भी पीस लिया है इसे। हाँ, तो राइट, बहुत अच्छा। व्यूवर्स ये देखें, ये मतलब तैयार हो चुकी है। अब हम जो मैंने बादाम इसमें रोस्ट करके रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। चलिए तो सही। ये हमारी चाशनी मैंने तैयार करके पहले से रखी थी, वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। बहुत तो आपने ये बढ़िया। ख्याल करना है कि अपने हाथ नहीं जलाने, गरम गरम आपने ऐड नहीं करनी। जी, जी। इतनी मतलब गुनगुनी हो ताकि आपके हाथ ना जले। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने लड्डू तैयार कर लिए हैं, हाँ और जी। ये एक लड्डू मैंने आपको दिखाने के लिए जी, जी, आखिर में जी। तैयार किया है। और ये लड्डू आपके तैयार रेडी हो चुके हैं जी। जी बिल्कुल। रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। जी वाह, बिल्कुल। अमेजिंग। तो व्यूअर्स, आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, हाँ, और बहुत वीडियो अच्छा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वाह, अमेजिंग। तो इसी बहुत तरह अच्छा। व्यूअर्स मुझे सपोर्ट करें, और जो कमेंट करते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ। ओके, तो देन टिल देन बाय व्यूअर्स। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।